ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 29/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है, और पढ़ाई तो आँख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे, भक्ति मार्ग में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं तो उन्हों की मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन बाबा कहते मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। बाबा कहते तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इससे ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। बाबा कहते ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं, उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है। वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, बाबा कहते, और ये यहाँ है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। ये विचित्र स्कूल है क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। जिसका कोई चित्र नहीं है, बाबा कहते जिसका कोई चित्र नहीं है तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि, आंखें बंद करके माला जपना आदि साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है। साधु लोग तो आंखें बंद करके बैठते हैं, वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलाए मान ना हो जाए। स्त्री को इसलिए नहीं देखते कहीं मन चलाए मान ना हो जाए, परंतु आजकल ज़माना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा
बाबा कहते हैं ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है। वह बोलते हैं परंतु करती तो सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता। बाबा कहते हैं कि शरीर तो कुछ भी नहीं करता। शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान। आत्मा सुनती है रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान। सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है और आत्मा ही जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। वह भी आत्मा ही पढ़ती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं कि माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर बाबा कहते हैं अविनाशी कमाई करनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा कहते कि इस चित्र को देखते, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है और बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। अव्यक्त में पार्ट हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, बाबा कहते तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। बाबा कहते तो ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, जितना भी आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला है। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है।
और आज की मुरली का स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।